हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या रिलेशन है, ओम्स ने क्या रिलेशन दिया था। तो ओम्स ने पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया था हमें, और उन्होंने बोला था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट इज अगेन के पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वहाँ पर हमने एक रिलेशन बनाया था, और एक नया ऑब्जेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, एक नया कांस्टेंट हमने लिया था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर डिपेंड करता है। तो आज हम रेजिस्टेंस को और क्लियर करते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका काम क्या होता है सर्किट के अंदर। क्या कोई भी सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हमें सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो रेजिस्टेंस का होना इंपॉर्टेंस है। तो वो हम पढ़ते हैं आप कि उसका सिंबल्स क्या होता है, यूनिट क्या होती है, कहाँ डिपेंड करता है, क्या रिलेशन है और उसकी क्या डेफिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रेजिस्टेंस से। तो ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, और ओम्स ने बताया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, ठीक है। उन्होंने एक रिलेशन बनाया था करंट और पोटेंशियल के बीच में। उन्होंने बोला I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो V अब इक्वल्स टू IR, और R जो था वो था हमारा रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर आपसे पूछे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो ये तो सिंपल एक डेफिनेशन तो ये हो गई, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल विद करंट, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन रही है हमारी यहाँ पर। भाई जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, मगर उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दे तो वही उसकी डेफिनेशन भी हो जाती है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल विद करंट, ठीक है। भाई पोटेंशियल का रेशियो, पोटेंशियल और करंट का रेशियो कहलाता है आपका रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट्स ओम, इट्स यूनिट्स ओम, जिसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो इट्स यूनिट्स ओम, और वैसे बोलोगे तो वोल्टेज पर एम्पियर VRI, ठीक है। लेकिन बात आती थी कि भाई ये तो एक रिलेशन हो गया, रियलिटी में होता क्या है कि जैसे कोई कंडक्टर है, अब हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आना शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे आपस में तो कोलाइड होगा, कोलाइड समझते हैं ना, टकराना, तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, कोलाइड होगा। तो कोलाइड होने से क्या होगा, कोलाइड होने से ये अपोज कर देंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अपोज करेंगे आपस में। तो अपोज करना ही कहलाता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काम भी सर्किट में थोड़ी देर अपोज करना होता है इनका, ठीक है, बाद में वो सपोर्ट कर देता है इनको। तो अपोज करना है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस को आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज, ठीक है, अपोज विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू is called resistance, ठीक है। तो वो भी रेजिस्टेंस होता है कि कोई करंट का अपोज करता है, तो करंट का अपोज कर जाए वो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। या रियलिटी में क्या बोल सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल विद करंट, पोटेंशियल और करंट के जो रेशियो होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। कैसी यूनिट होती है, ओम यूनिट है इसकी, ठीक है क्या ये रियलिटी में कांस्टेंट है। अब आपसे पूछे कि भाई डिपेंड किस किस बातों पर करता है, तो उसका डिपेंड्स भी समझ लेते हैं हम। भाई ये तो फॉर्मूला है इसका, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस आपको बताया था मैंने, एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है,
भाई कंडक्टर की लेंथ जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, उसकी हम लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, थिकनेस पर डिपेंड करता है। थिकनेस से समझ रहे हो, उसका एरिया बन जाएगा भाई। एरिया भाई थिकनेस डिपेंड करती है वायर पर, वायर थिक है या थिन है तो उस पर भी डिपेंड करता है ये, थिक और थिन पर। नेचर पर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, भाई वायर किसकी बनी हुई है इस पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मैटर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ मैटर ऑफ वायर, ठीक है, नेचर ऑफ मैटर ऑफ वायर उस पर भी डिपेंड करता है। एंड टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा ये। तो इन बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, इससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये चीज थी। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। अच्छा, ये सर्किट में होता कैसे, हम कैसे पहचानेंगे भाई? अभी हमने पढ़ा था कि B ऐसे होता है, E का सिंबल ऐसे होता है, और क्या बताया था, G गैल्वेनोमीटर भी होता है, और बाकी करंट इनके डायरेक्शन बताएं, सिंबल्स बताएं। तो इस रेजिस्टेंस का भी सिंबल होता है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप को आपको मिलेगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सर्किट में मिल जाएगा आपको लगा हुआ। तो इस तरह से ये सर्किट में होता है। क्या सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस होता है? नहीं, सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, और बहुत सारे रेजिस्टेंसों को कॉम्बिनेशन करने के लिए हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जो 2 टाइप्स की होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर किसी सर्किट में 2 और मोर रेजिस्टेंस हैं तो हम उन्हें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन करना है, वो सीरीज और पैरेलल होते हैं, और क्या फिर रेजिस्टेंस पर इफेक्ट होता है, कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो आगे का टर्म्स है। अब ये हम केवल रेजिस्टेंस को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे सिंबल्स होता है, ठीक है, ये होता है, और ऐसे हम सर्किट में लगा सकते हैं ऐसे। क्लियर है? अच्छा, यूनिट मैंने आपको बता ही दी इसकी, यस, ओम। अगर हम बात करें 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर, कर सकते हैं। यानी अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। अरे, या किसी सर्किट में अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। तो ठीक है, वो कैसे भी आप रिलेशन बोल सकते हैं। 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट is 1 volt and current flow 2 ampere, find resistance। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हमने पढ़ा है, देखो अब गिवन क्या मिल गया आपको, V गिवन मिला है 1 वोल्ट है, I भी मिल गया आपको 2 एम्पियर, पूछ क्या रहा है, R पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। V कितना है 1, I कितना है 2, तो R की वैल्यू हो गई 1/2 यानी 0.5 ओम। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो गई 0.5 ओम। ठीक है, तो करंट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएंगे, इसमें आप निकाल सकते हैं क्वेश्चनों को यहाँ से। अगर आपसे बोला जाए कि एक सर्किट है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट सर्किट है, जिसका पोटेंशियल मान लें
in a circuit potential difference is 5 volt, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 ओम विद आ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, पोटेंशियल 5 ओम है, तो आपसे पूछ लिया फाइंड करंट फ्लो इन द सर्किट, फाइंड करंट फ्लो इन सर्किट, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलाएगा, आपका हमें V है, V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, R इज इक्वल टू 10 ओम, और क्या निकालना है, I निकालना है, तो I निकाल सकते हैं हम यहाँ से, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो I इज इक्वल टू क्या V बाई R, अब V कितना है 5 और R कितना है 10, 5 अपॉन 10 दैट इज 0.5 एम्पियर करंट। आ रहा है समझ में भाई, 5 अपॉन 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, क्या ये भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, I इजिकल टू Q अपॉन T, Q इजिकल टू IT, Q इजिकल टू NE। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम ऐड कर सकते हैं इसमें से कि भाई करंट मिल गया हमें, अब पूछा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो क्या ये भी निकाल सकते हैं। अगर ये करंट मान लो आपको दे दे कि ये 10 सेकंड के लिए फ्लो हुआ, ठीक है, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो क्या हम यहाँ से आई चार्ज भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। क्या होता है I इजिकल टू Q बाई टी, तो Q इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, I कितना है 0.5, टाइम कितना है 10 सेकेंड, 5 2 10 5, तो कितना हो गया 5 कूलम चार्ज। अब क्या यहाँ से हम N भी निकाल सकते हैं, Q इजिकल टू एन ई, सो N इजिकल टू Q बाई ई, Q कितना है 5 और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये देखो फिर वही वैल्यू आ गई, ये हो गया 3.125 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो कहीं भी क्वेश्चन आप इसको ऐड करके निकाल सकते हैं, वर्क डन पूछ सकता है तो वर्क डन भी निकाल सकते हैं, तो V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, देखिए कहीं भी ऐड कर सकते हैं हम इसको, V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, आपसे पूछा W बताइए, तो W इजिकल टू V इंटू क्यू, V कितना था आपका, V था 5 वोल्ट और Q कितना आया है, Q आया है 5, तो 5 5 जा 25 जूल, ठीक है। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को आपको पूरे कंसेप्ट में ऐड कर दिया, कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है, ना ही लगना है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ गया हमें नहीं पता, आप इजीली एक तरफ से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, जैसे जिस तरह से मैंने किया है सोल्व, ठीक है। बस क्वेश्चन को देखना है, वैल्यू लिखनी है, देखना है कहाँ से स्टार्ट करना है, करते चले जाना है, ठीक है। कभी भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब तक रूट ऑफ स्टडी है आपके साथ तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके साथ। ऑल द बेस्ट।